हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, हम पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, जिसमें से सरल हमने पढ़ा था कि सरल वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। ठीक हो गया कि जो काम कर रहा है वो और जो काम हो रहा है वो, ठीक है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। अब बारी आती है संयुक्त वाक्य की। तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहती हूँ। पहला एग्जाम्पल है, उसने बहुत मेहनत की थी इसलिए वह प्रथम आया। देखिए, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड नहीं है, दोनों स्वतंत्र है, दोनों यूज की जा सकते हैं। दोनों का मतलब उसने बहुत मेहनत की थी, हमें ये भी समझ आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम इससे आगे भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हमने कहा वह प्रथम आया, ये भी स्वतंत्र वाक्य है, ये भी समझ आ गया, ये भी स्वतंत्र वाक्य था और ये भी स्वतंत्र वाक्य है। लेकिन हम इन दोनों को जोड़ देना चाहते हैं। इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने क्या लगाया? इसलिए। क्या लगाया? इसलिए। तो अब ये जो इसलिए है, यहां पर मैंने घोड़ा खरीदा, स्वतंत्र वाक्य, लेकिन मुझे और भी कुछ कहना है। वह बहुत तेज दौड़ता है, ये भी स्वतंत्र वाक्य है। लेकिन इन दोनों को जोड़ने के लिए मैंने योजक लगाया और। सबसे बड़ी पहचान इसमें इसलिए, इसमें और, दो वाक्यों को जोड़ने के। दोनों स्वतंत्र होते हैं, दोनों किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं, दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों की अपनी आजादी होती है। फिर आता है, आप पहले आराम करेंगे, है ना, या आपके लिए खाना ले आऊं। तो मैंने इसको जोड़ने के लिए क्या यूज किया? या, इसको और, इसको इसलिए। फिर आता है, मैं आपका काम अवश्य कर देता, लेकिन क्या करूं, व्यस्त हूं। तो यहां पर मैंने क्या लगाया? लेकिन। तो संयुक्त वाक्य की पहचान है बेटे कि इसमें दो सरल वाक्य, यानी कि इसमें अव्यय जो लगते हैं, योजक शब्द लगते हैं, वो लगते हैं किंतु, परंतु, मगर, और, एवं। और तो बहुत ज़्यादा मिलता है आपको हर वाक्य में, और तो बहुत ज़्यादा मिलता है। लेकिन जैसे ही आपको दिखे कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कोई योजक चिन्ह लगाया जा रहा है, तुरंत आप समझ जाइए कि इसमें संयुक्त वाक्य है। दो वाक्यों को, दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने के लिए बीच में जो योजक लगता है, जो अव्यय लगता है, वो कहलाता है संयुक्त वाक्य।